इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। मित्रों नमस्कार। साथियों, आज अपने देश में एक महामारी प्रचंड रूप जो है धारण कर ली है और उस महामारी का शिकार हमारे बहुत से भाई हो चुके हैं। आज भी अस्पतालों में हमारे भाई, हमारे देशवासी, हमारी बहनें जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। ये बड़े दुख की बात है। साथियों, मानवता क्या है, इस पर हम थोड़ी चर्चा आज करेंगे। इसलिए कि देश में अगर मानवता नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, सौहार्द नहीं रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा, यह सब चीज़ें ना होने की वजह से देश में और मतभेद पैदा होगा। मनुष्य वही है जो एक दूसरे की सहायता में, सहयोग में खड़ा रहे, जो एक दूसरे का दुख दर्द अपना दुख दर्द समझे, एक दूसरे की पीड़ा, एक दूसरे की भूख प्यास अपनी भूख प्यास समझे। पर ही सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वही मनुष्य जो एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग के लिए सदैव तैयार रहे। परमपिता परमात्मा ने सबको इस धरती पर भेजा है एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग करने के लिए। परंतु आज अपने देश में जब यह महामारी आई हुई है, हमारे बहुत से भाई लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की चोरी कर रहे हैं। एक तरफ तो देश एक महामारी से जूझ रहा है, इस महामारी में सबको एकत्रित होकर के सबकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं, वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, सुई की कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप जिसके लिए, जिस परिवार के लिए, जिस अपने बीवी बच्चों के लिए आप किसी का जीवन समाप्त करना चाह रहे हैं, आप वह परिवार, वह सदस्य आपकी कितनी सहायता करेगा। अगर आप जीवन किसी को दे नहीं सकते तो आप किसी का जीवन जो है ले भी नहीं सकते। ऑक्सीजन की कालाबाजारी बड़ी तीव्र गति से हो रही है। जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या बांटते हैं हम लोगों के क्षेत्रों में, आज आप लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन ही इस महामारी में कारगर साबित होगी। ऑक्सीजन ही इस महामारी में सबसे बढ़िया कारगर साबित होगी। अगर किसी का आप दीपक जला नहीं सकते तो आप किसी का दीपक बुझाइए मत। इस भीषण संकट में आप ईमानदारी, निष्ठा के साथ आप सहायता करें। ऑक्सीजन
कि कालाबाजारी पूर्ण रूप से बंद कर दें। कल फिर देश में जब अमन होगा, सुख शांति रहेगी, तो फिर आप ऑक्सीजन प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, इस ऑक्सीजन की जो लोग चोरी कर रहे हैं, प्रदेश सरकार, पुलिस विभाग, राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़ करके इन्हें चिन्हित करें और बड़ी से बड़ी सजा इन गद्दारों को, इन देशद्रोहियों को, इन दुष्टों को सरकार दे। एक तरफ तो हमारे देशवासी मौत के मुंह में पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ एक कमीने इतना घटिया कार्य कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की चोरी कर रहे हैं। सबसे पहले जो मर रहे हैं उन्हें बचाया जाए। सबसे पहले देश है, देश के बाद हम और आप हैं। अगर कोई विपदा देश पर आती है तो सब पर आती है, किसी एक ही व्यक्ति के लिए नहीं। जिस प्रकार से यह महामारी आई हुई है, किसी एक ही व्यक्ति के लिए यह महामारी नहीं आई हुई है, अपितु सबके लिए आई हुई है। और कभी भी इस महामारी का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो साथियों, इस महामारी से घबराएं ना, धीरे रखें। 90, 92, 93 अगर टेम्परेचर हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है और अतिशीघ्र आप लोग अस्पताल भी ना जाएं। अपना इलाज आप लोग घर ही पे करें, इसलिए कि जब आवश्यकता हो, जब ज़रूरत हो, जब कार्य ना बनता हो, ना चलता हो, तभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सालय, तभी आप लोग जाएं। तो मैं समस्त भाई बहनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आप सब आरोग्य रहें और जो हमारे भाई, जो हमारे देशवासी यह गंदा कार्य, गंदा विचार अपने मन में लाए हुए हैं या यह गंदा कार्य कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी अतिशीघ्र से समाप्त कर दे और साथ ही साथ फालतू ऑक्सीजन ना बर्बाद करें। इसलिए हो सकता है उस ऑक्सीजन की सहायता से किसी की जान बच जाए, किसी के परिवार में हंसी खुशी आ जाए। इसलिए कि जीवन बहुत अनमोल है। अगर आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते तो किसी का अहित भी ना करें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे भाई लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। मानवता लाइए, दानवता भगाइए, इंसान बनिए, राक्षस मत बनिए। एक दूसरे की सहायता कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। यही मनुष्यता है। जय श्री राम।